दीपक विश्वकर्मा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं रायपुर से ज़्यादा जानकारी के साथ। दीपक, आपने पुलिस अधिकारियों से भी बात की है, आपने उन लोगों से भी बात की है जो इस पूरे खेल का हिस्सा रहे हैं। हालांकि उन्होंने चेहरा ज़रूर नहीं दिखाया है, वो खेलने के तौर पर हिस्सा रहे हैं, खिलाने के तौर पर हिस्सा रहे हैं। ये भी हमको समझाइएगा हमारे दर्शकों को। लेकिन मुझे ये बताइए, महादेव में तो जूस की दुकान से कारोबार चला, यहाँ आपको कौन सी दुकान मिली है जहाँ से इसकी शुरुआत होती दिख रही है? देखिए, सबसे पहले अगर महादेव को समझें तो जो सौरभ चंद्राकर था वो जूस की एक दुकान चलाता था। उसके पिताजी नगर निगम के एक मुलाजिम थे। एक इंजीनियर दोस्त से मुलाकात हुई जिसका नाम था रवि उत्पल। दोनों में दोस्ती गहरी हो गई। गहरी होने के बाद ये हुआ कुछ नया किया जाता है। जब नया किए जाने की चर्चा हुई तो एक छोटा सा ऐप किसी की तर्ज पर बना लिया गया। उसी बीच जो रवि उत्पल है उसकी दुबई में नौकरी लग जाती है, चूँकि वो इंजीनियर था। और जब उसकी नौकरी लग जाती है और इन चीज़ों को समझने के बाद ये लोग यहाँ से वो सौरभ चंद्राकर को भी बुला लेता है। और 2016 का वो दौर था कि जूस दुकान के ये संचालक, इसमें सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल और एक अतुल अग्रवाल, इन तीनों ने मिलकर इस ऐप की नींव रखी 2016 में। ये लोग दुबई चले गए, संचालन करने लगे और कोशिश करते 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 12 लाख के आसपास इन लोगों ने अपने कस्टमरों को जोड़ लिया। उसके बाद ये सट्टा खिलाने लग गए। इसके बाद दौर आया कोविड का, जिसको किसी ने आपदा कहा, किसी ने अवसर कहा। उसी में जब लोग घर में बैठे थे तो पैसा कमाने का जरिया, रोमांच का जरिया दोनों मिलने लगा। ये चलते 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 नौबत ये आई कि साउथ में एक अन्ना रेड्डी करके एक ऐप हुआ करता था। जब इनको पता लगा और इतना पैसा आ गया था कि पैसा कैसे मल्टीप्लाई करना है, अन्ना ऐप को 1000 करोड़ रुपए दे के खरीद लिया गया। जब अन्ना ऐप को खरीद लिया गया तो 50 लाख से ज़्यादा इनके यूज़र हो गए। अब पैसा कैसे बनाना है और पैसा कैसे लगवाना है, दोनों चीज़ें इनको आ चुकी थी। जानकारी तो यहाँ तक निकल के आई है सोर्सेज से कि आईपीएल को भी प्रभावित करते थे ये। इन्होंने आईपीएल को भरपूर प्रभावित किया अपने हिसाब से। कौन से पे छक्का लगेगा, कहाँ आउट होगा और कौन जीत सकता है, इसकी भी खूब चर्चाएं रहीं। इसके इतर पहले तो आईपीएल के बाद जो तमाम दूसरी गेम है, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे टेनिस हो, FBBET 77, ये जो है जो ढके छुपे चल रहा था। कहते हैं सट्टा जो भी होता है उसमें क्रिकेट से जुड़ा हो और स्पोर्ट्स से जुड़ा हो। तो क्रिकेट में कहा जाता है कि हर बॉल इसमें सट्टेबाज तो खेलता ही खेलता है, चाहे मैदान पर बल्लेबाज खेले या ना खेले। ये FBBET 77 क्या है? अगर 10 लाख रुपए बिना नजर में आए ये रोज कमाता है दीपक, तो क्या कर सकता है अगर ये सामने आ जाए तो? देखिए, आसान भाषा में यदि इसको समझा जाए, FBB77 ये एक ऐप है। महादेव सट्टा ऐप जिस तरीके से चल रहा था, ये उसके प्रमोटर के कुछ अंश थे जो सिस्टम को समझते थे, जानते थे। उन्होंने ऐसा ही सिस्टम एक अपडेट किया। सिस्टम अपडेट करने के बाद जो सरगुजा संभाग है, बिलासपुर संभाग है, जो इस तरीके के संभाग हैं, अब यूपी से इसका संचालन किया जा रहा है। जब जानकारी ऑफ रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड चौटाई गई तो पता लगा 10 लाख रुपए के आसपास रोजाना कमा रहे हैं। और जो रेशियो होता है वो 70-30 का होता है। 70% आप रख लेंगे, 30% हम रख लेंगे। और इस रेशियो में भी रोजाना 10 लाख रुपए का कलेक्शन है, आप ये समझिए। तो अभी जो है 40 से ज़्यादा गेमों को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, क्योंकि इसमें जो वो खिलाया जा रहा है, जो एक सिस्टम से खिलाया जा रहा है, जिसमें आप क्रिकेट की बात कर रहे थे, फुटबॉल की बात कर रहे थे, हॉकी की बात, उसके इतर इसमें वो भी गेम है जो आपके और मेरे मोबाइल में मिल जाएगी। उन गेमों को भी इसमें खिलाया जा रहा है। इसमें 3 पत्ती भी हैं, रमी सर्कल भी और तमाम दूसरी गेमें हैं। तो जब इसको खिलाया जा रहा है, क्योंकि आपने एसपी के उन वक्तव्यों को सुना हो, दबी जुबान में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहने की कोशिश की। हम नज़र रख रहे हैं। नज़र इसलिए रखी जा रही है क्योंकि सबके आईपी एड्रेस ट्रेस हो रहे हैं। आईपी एड्रेस के साथ ट्रेस हो रहा है ट्रांजैक्शन। देखिए, ट्रांजैक्शन सबसे मूल चीज़ होती है। हमने जितना महादेव को समझा और उसके बाद अब इसको समझें, क्योंकि ये उससे ये समझ लीजिए एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी,
उसमें से एक अंडा है जो सिल्वर का निकल गया और वो अपने आप अब नए अंडे पैदा कर रहा है। हमने जब समझने की कोशिश की तो ये पता लगा कि जितने भी फेक डमी अकाउंट होते हैं, जिसको म्यूल अकाउंट कहा जाता है, ये म्यूल अकाउंट जितने भी हैं उसके माध्यम से ये संचालित हो रहा है। 24/7 की इनको हॉस्पिटैलिटी भी दी जा रही है। तो म्यूल अकाउंट के जरिए कच्चे का पक्का भी किया जा रहा है और उसके माध्यम से पैसा भी लगाया जा रहा है। तो अलग-अलग राज्यों में अब जिस तरीके छापेमारी भी हुई है, फिर भी म्यूल अकाउंट बनते हैं। जो ऑनलाइन ठगी होती है वो भी म्यूल अकाउंट के जरिए होती है। उम्मीद है इसमें उनको भी घेरा जाएगा। लेकिन संभव मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त जुड़ गए हैं। संभव, हम ऑनलाइन को लेकर इस वक्त सब जुडिस मैटर को देख रहे हैं। अलग अलग मीटिंग, अलग अलग बातें सामने निकल कर आ रही हैं। अब उस बीच में सबसे बड़ा ड्रॉबैक निकल कर आ रहा है, जिसके बारे में मनोज जोशी पिछली कई बार हमारी चर्चा में कह चुके हैं कि अगर ऑनलाइन गेमिंग आंख बंद करके ऐसे हटा दी जाएगी तो ये चीजें निकलनी शुरू होंगी। संभव जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से दीपक विश्वकर्मा ग्राउंड जीरो से बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कैसे ये ऐप्स का कारोबार बढ़ा और किस तरह से ये पनपा, बात है। इसके बाद जब ये अब दूसरी तरफ बात होती है कि सरकार कब ये जो रेगुलेशन का बिल लेके आई, इसके बीच में लगभग 1.5 साल का वक्त है, उसे हमें समझना होगा। यहाँ जब सरकार ये रेगुलेशन कानून लेके आई है, जो कि अगस्त में आया है, 2025 में आया है, लेकिन ये जो महादेव बैटिंग स्कैम का मामला है 2023 से चल रहा है। तो 2023 से 25 के बीच में अब क्या सरकार के दिमाग में चल रहा है, उसे समझने के लिए जो सरकारी वकील होते हैं कोर्ट्स में, जब वो अपीयर होते हैं और वो जो दलील देते हैं, उससे समझ में आता है कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। जब महादेव बैटिंग स्कैम का मामला सुप्रीम कोर्ट आया और जब जमानत देने की बात आई तो जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASD SB राजू जब सरकार के लिए अपीयर हुए तो उन्होंने कई पॉइंट्स रखे। उन्होंने मॉडस ऑपरेंडी, जो दीपक भी अभी बात कर रहे थे, किस तरह से ये काम करता है, ग्राउंड जीरो पे काम कैसे करता है और इसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, उस पर डिटेल दी सुप्रीम कोर्ट को और कहा कि किस तरह से इंटरनेशनल नेक्सस है और हवाला ट्रांजैक्शन है और मल्टी करोड़ एक तरह से ये पूरा स्कैम है और इस वजह से जमानत नहीं दी जानी चाहिए जो इसके अक्यूज हैं, जो आरोपी हैं, उनके लिए। तो यहाँ से ये समझ में आया कि सरकार भी जो जिस तरह से दीपक अभी बता रहे थे और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर बता रहे थे, कहीं ना कहीं IP एड्रेसेस ट्रैक होते हैं और चूंकि ये डिजिटल सेवी लोगों का काम है, जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो इनको ऑपरेट कर रहे हैं, तो कई जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो टेक्नोक्रेट्स के पास हैं, जो एक तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। अब जब ये रेगुलेशन सरकार लेके आई है, जहां ऑनलाइन गेमिंग, जहां जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मनी अगर कहीं पर भी इन्वॉल्व है तो उसे बैन किया गया है। अब उनकी जॉब्स पर खतरा है। साथ ही साथ ये सवाल उठ रहा है कि और कैसे डिफाइन होगा कि किस मामले में, किस गेम में कितना पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि दो जगह सॉलिसिटर जनरल दोबारा से जो समझ में आता है वो समझ में आता है कि सरकार क्या कह रही है, ये समझ में आता है सरकारी वकीलों के द्वारा। और यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे कल भी, कर्नाटक हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में दलील रखते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार के लिए दलील रखते हैं। उन्होंने कई चीजें कही कि इस पर्टिकुलर कानून के तहत जो केंद्र सरकार लेके आई है, इसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस बनेगी वो एक अथॉरिटी के द्वारा बनाई जाएगी। अब जब ये एक्ट नोटिफाई होगा तो क्या रूल्स और रेगुलेशंस बनेंगी, इस पर निर्भर करेगा कि ये पूरा मार्केट किस तरह से गवर्न किया जाएगा। तो ये पूरी एक रूपरेखा है। लेकिन हाँ, जिस तरह से दीपक बता रहे थे, ये बात स्पष्ट है कि सरकार को भी पता है कि ऑनलाइन बैटिंग और गेमिंग इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं और इंटर रिलेशन में से यूजर्स को बचाना, उनके पैसे को बचाना और खासकर ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, इसके बीच का जो ये सकरा सा रास्ता है उसको लेकर ये सरकार कानून लेके आई है। अब देखना यहाँ इसके इम्प्लीमेंटेशन में होगा कि किस तरह से ये कानून इम्प्लीमेंट होता है, जैसे कि जिससे कि जो बैटिंग एप्स हैं जो इलीगल हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग कल्चर
को प्रमोट किया जा सके। तो ये महत्वपूर्ण है कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जब बनेगी, और साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण होगा कि कर्नाटक हाईकोर्ट में केंद्र सरकार जवाब क्या देती है, क्योंकि उस लिखित जवाब से ही पे निर्भर करेगा कि केंद्र सरकार ने इस बीच क्या कुछ कदम उठाए हैं। क्योंकि जिस तरह से कई मिनिस्टर सरकार के ये गेमिंग कंपनीज के प्रमोटर से भी मिल रहे हैं, और कैसी भी खबरें आ रही हैं कि कुछ पॉलिसी मेकिंग का काम चल रहा है।